नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ एनालिसिस चैनल में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। सबसे पहली खबर यह है कि गंगायान का विकास इंजन तीसरी परीक्षण में भी सफल। देश को गर्व महसूस होते हुए हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही हमारे देश में तरक्की होती रहे, हमारा जो नए नए साइंटिस्ट, हमारे जो वैज्ञानिक है वो ऐसी ऐसी खोज करते रहें और इसी तरह की सफलता हमें मिलती रहे, यही हमारी कामना है अपने देश के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। देश में विश्वविद्यालय के छात्रों के 85% छात्रों के हुआ पढ़ाई में लॉस। हमें कारण तो आसानी सबको ही पता है कि रीज़न क्या हो सकता है लॉसेस का। तो कोरोना वायरस ही है, हमें पता है जनरली। तो इस कोरोना वायरस से भारत बहुत कुछ जूझ रहा है। भारत को आने वाले समय में भी दिक्कतें महसूस होने की संभावना है, बट जिस हिसाब से अब हालात हो चुके हैं तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी सुधार हुआ है। अगर हमें कोरोना से जीतना है तो हमें एकजुट होकर लड़ाई करने के लिए पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी हम इस कोरोना के वायरस से जीत सकते हैं। और भारत की जो अच्छी बातें हैं उनको लागू करना पड़ेगा और हमें सरकार की भी बातें माननी पड़ेगी। तो जो भी है अगर हमें करना है तभी हम आगे कर सकते हैं, वरना नहीं हो पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वाराणसी को दी सौगात। 583 करोड़ रुपए को देकर 285 किया सौगाती शासन। तो काफ़ी कुछ किया जा रहा है हमारे भारत में। आने वाले समय में हम देखते हैं और क्या क्या होता है। वैसे अगर एक कहा जाए कि मोदी जी अगर हमारे देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लोगों को भी अच्छा लगेगा इस बात पे कि मोदी जी हमारे देश के लिए कुछ कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए फिर पढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर ये है, भारत में आसानी से ड्रोन इस्तेमाल करने के लिए मिनिस्ट्री ने किए नियमों का लंबा चिट्ठा पास। उन्होंने बताया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को ड्रोन का इस्तेमाल करना है तो उनको कई नियमों का पालन करते हुए इस ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नियमों का मतलब यह है कि कुछ शर्तें रखी जाएगी, तभी वह लोग अपना जो ड्रोन है उनको यूज़ किया जाएगा। क्योंकि बाहर के देश में भी ऐसे हो चुका है कि ड्रोन वही लोग उड़ा सकते हैं जब जिनके पास लाइसेंस हो। तो ये बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है हमारी गवर्नमेंट ने। मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, जो भी हमारी मिनिस्ट्री है, उन्होंने बहुत ही अच्छा डिसीज़न है। तो डिसीज़न का हम रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की ओर जाते हुए हम बताना चाहेंगे, रिजर्व बैंक ने किया शिवराज राव बंसल बैंक का लाइसेंस रद्द। रीज़न ये बताया जा रहा है कि उस बैंक पे बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका था, तो उसने कर्जा ना चुकाने के कारण तो रिज़र्व बैंक ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। बाकी और भी बातें आ रही है हमारे संवाददाता की तरफ से, बट यही मेन कारण बताया जा रहा है। तो देखते हैं कब तक लाइसेंस छूटेगा। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे खबर की ओर और जानते हैं क्या क्या हो रहा है हमारे देश दुनिया में। एक और खुशखबरी, सेंट्रल एम्प्लॉय को डीए के साथ एचआरए के साथ दिया गवर्नमेंट ने मुनाफा। पहले हमें जो सुनवाई हुई थी जिसके बारे में हमने बताया था कि 7th पे कमीशन आई है। एचआरए तो हमें पता ही है क्या है। तो सबसे पहले हम डीए बताते हैं। डीए तो हमारे को पता है कि जो गवर्नमेंट ने काफ़ी दिन से रोक रखा था सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयों का, तो गवर्नमेंट ने फाइनली बढ़ाने का डिसीज़न ले लिया है। इसी तरह एचआरए भी सेम होता है, तो गवर्नमेंट ने उसका भी डिसीज़न ले लिया है। एचआरए भी सेम होता है, तो गवर्नमेंट ने एचआरए बढ़ाने का भी डिसीज़न ले लिया है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट फाइनली गवर्नमेंट ने हरी झंडी दे दी है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। तो चलिए बढ़ते हैं खबर अगली। केरला में कुएं में कूदने से 4 मजदूरों की मौत। रेस्क्यू टीम के जो बचाने वाले कर्मचारी थे, उनको बचाने के लिए गए तो उनको भी थोड़ी बहुत चोटें लगी हैं, वो घायल हुए हैं, पर उनकी कोशिश नाकाम नहीं गई और उनकी सफलता हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं खबर अगली। इंग्लैंड दौरे में भारत का खिलाड़ी हुआ कोरोना पॉजिटिव। बीसीसीआई ने कहा है कि अब वो कोरोना पॉजिटिव जो हुए हैं उनको मंजूरी नहीं दी जाएगी खेलने की। तो उनको क्वारंटाइन करने के लिए बोला है। जब तक उनका कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं बदलता तब तक उनको खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो देखते हैं कब तक सही होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं खबर अगली। रक्षा मंत्री के तहत डीआरडीओ ने कई नियमों का साधन करते हुए, नए नए नियम लागू करते हुए एप्लीकेशन तैयार करी है, जिसके अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन तैयार की गई है उसमें हमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जो हमारे रक्षा मंत्रालय है उन्होंने भी इसके लिए हरी झंडी दे दी है कि वो एप्लीकेशन तैयार की जाए और जितनी भी सुविधा उस एप्लीकेशन में प्रोवाइड की जाए वो आने वाले हमारे जितने भी सैनिक हैं उनको मददगार हो।